नमस्कार दर्शकों, दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले कुछ मुख्य सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप चैनल पे आए हैं और नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे सके। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ईरान ने मामले में इंटरपोल से राष्ट्रपति ट्रंप समेत दर्जनों अन्य लोगों को गिरफ्तार करने में मदद मांगी है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक सोमवार को एक स्थानीय अधिवक्ता ने ये जानकारी दी है कि ट्रंप के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट बगदाद में हुए उस ड्रोन हमले के लिए जारी हुआ है जिसमें ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमान की मौत हुई थी। चीन के दूसरे शहरों में कोरोना वायरस का प्रसार बढ़ रहा है। ऐसे में वहां के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खासे चिंतित हैं। इस पर लगाम के लिए अब चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि बीजिंग से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक्शिन काउंटी को पूरी तरह से सील और नियंत्रित किया जाएगा। इनके साथ सीमा पर विवाद के मामले में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया। बसपा मुखिया ने साफ किया कि चीन के मुद्दे पर हर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। उन्होंने भले ही कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस के लोग बेहूदी बातें कर रहे हैं। देश भर में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर सोमवार को कांग्रेस जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही थी। कोरोना महामारी के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पर कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से दिल्ली, अहमदाबाद, पटना, हैदराबाद समेत कई शहरों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार ने सोमवार को 50 लाख के मासिक कोटा के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मेडिकल कवरल के निर्यात की अनुमति दे दी है। अब तक निर्यात प्रतिबंधित था। देश में फैलते कोरोना वायरस के संक्रमण और अस्पतालों में पीपीई किट्स की कमी के कारण सरकार ने इसका निर्यात रोक दिया था। राज्यसभा चुनाव के बाद गुजरात में भाजपा व कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के 8 विधायकों के इस्तीफे के चलते यह सीटें खाली हो गई थी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, संगठन महामंत्री वी सतीश आदि पार्टी की बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस नेता नीतीश व्यास बताते हैं कि पार्टी अपने रणछोड़ नेताओं की सूचना जनता तक पहुंचा रही है ताकि जनता उपचुनाव में उन्हें सबक सिखा सके। झारखंड के प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस की जांच सस्ती हो गई है। राज्य सरकार ने प्राइवेट लैब में जांच की दर घटाकर 2,400 रुपए प्रति सैंपल कर दिए। पहले जांच के लिए 4,500 रुपए दिए जाते थे। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर। रांची के नामकुम से एक दुखद खबर आई है। यहाँ 10 वर्षीय बच्चे बॉबी कुमार की आत्महत्या करने से मौत हुई। उसकी मां ने भी अपनी जान गंवा दी। बच्चे ने कल रविवार को अपने घर के बाथरूम में मां के दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के 24 घंटे बाद आज सोमवार को उसकी मां ने भी आत्महत्या कर ली। भूवैज्ञानिकों ने रोहतक में लगातार भूकंप आने का कारण पता लगा लिया है। उनका कहना है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के टकराने और फॉल्ट लाइन के सक्रिय होने से लगातार भूकंप आ रहे हैं। इससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में खतरा है। अभी इस संबंध में शोध में भूवैज्ञानी अभी जुटे हुए हैं, शोध किए जा रहे हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि दिल्ली और हरियाणा के आसपास 5 फॉल्ट रीज लाइन है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुए विवाद के बाद भारत और चीन के साथ तनाव बढ़ा हुआ है। सीमा विवाद के मुद्दे पर कल लद्दाख के चुशूल में चीन से कोर कमांडर स्तर की तीसरी बैठक होगी। यह बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। इससे पहले 2 बैठक चीन के मोल्डो वाले हिस्से में हो सकती है। यह जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी है। चीन से सीमा पर तनातनी के बीच भारत को मटेरियल मिसाइल से लैस 6 राफेल लड़ाकू जेट विमानों का पहला खेप 27 जुलाई तक मिलने की उम्मीद है। मटेरियल मिसाइल से लैस राफेल 150 किलोमीटर की अधिक दूरी से लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। इससे भारतीय वायुसेना को चीनी वायुसेना पर बढ़त मिलेगी। कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे देश में बंद की गई नियमित ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेल ने अब 12 अगस्त तक नहीं करने का फैसला किया है।
सामान्य रेल सेवाएं बहाल करने पर अब आगे फैसला लिया जाएगा। हालांकि इस दौरान कुल 115 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। झारखंड हाई कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को गर्भपात की अनुमति नहीं दी है। सोमवार को मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह फैसला किया। हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को देखते हुए गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि नाबालिग की स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए अच्छे हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाए और बच्चा पैदा होने के 6 माह तक सारा खर्च राज्य सरकार उठाए। इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने से भारतीय स्पिनर प्रवीण तांबे पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने की वजह से उन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। आईपीएल में बैन किए जाने के बाद तांबे विदेशी लीग में खेलने की अनुमति चाहते हैं, लेकिन बोर्ड ने साफ किया है कि इसके लिए उनको पहले संन्यास लेना होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए केंद्र सरकार 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद देगी, ताकि ऐसी इकाइयां बड़े ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर सके। 10,000 करोड़ रुपए की इस योजना की औपचारिक शुरुआत के साथ लोकल उत्पादों को ग्लोबल ब्रांड में बदलने का अभियान चालू कर दिया गया है।